खबर असरदार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट में भीषण आग लग गई है। ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट में आग लग गई है। तो गर्मी में लोड बढ़ने की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। परिसर की एसबीआई शाखा में आग लगी है। कंप्यूटर और ई सिस्टम जलकर राख हो गए हैं। आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कलेक्टर रुचिका सिंह मौके पर पहुंची हुई हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना गंभीर यह मामला है। ग्वालियर का पूरा मामला, कलेक्ट्रेट में आग लगी है। ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट में आग। अब तक जो जानकारी उसके मुताबिक गर्मी में लोड बढ़ने के चलते आग लगने की आशंका है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देख रहे हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। देखिए, शाम के 7 बजे के करीब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में भीषण आग लगी। दरअसल ये आग जो है लोड बढ़ने के चलते लगी है। बताया जा रहा है कि जो नीचे एसबीआई है उसके साथ ही ऊपर दूसरे माले पर जो ई गवर्नेंस का ऑफिस है कलेक्ट्रेट में, ई गवर्नेंस के ऑफिस में जोरदार धमाके के साथ आग लगी और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे जिनमें कंप्यूटर थे, इसके अलावा एसी और फर्नीचर ये जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है 25 के करीब कंप्यूटर इसमें थे। इसके अलावा 6-7 एसी इसमें लगे हुए थे, सभी जल गए हैं। पूरे फर्नीचर यहाँ जले हैं। इसके अलावा नीचे जो एसबीआई की शाखा है उसमें भी फर्नीचर और कंप्यूटर सहित अन्य डिवाइस जले हैं। आपको बता दें कि ई गवर्नेंस का जो दफ्तर है कलेक्ट्रेट के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण दफ्तर है और अभी यहाँ पर ट्रेनिंग के कार्य होते थे, चाहे जनगणना हो या फिर जो भी काम होते थे ई गवर्नेंस से रिलेटेड, वो सारे काम यहाँ होते थे। तो निश्चित तौर पर इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही है कलेक्ट्रेट में आग लगने के चलते, लेकिन अब इससे जो ई गवर्नेंस दफ्तर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, कंप्यूटर जलकर खाक हो चुके हैं। तो इसमें अभी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए संभवतः जो कामकाज है वो प्रभावित होने की आशंका है, जिसमें जनगणना सहित ट्रेनिंग सहित अन्य कार्य होते हैं। तो आग जिस तरह से लगी थी, सूचना मिलने के बाद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान भी कलेक्टर पहुंची थी कलेक्ट्रेट और उन्होंने पूरा मामले का जायजा लिया। साथ ही आग बुझाने के दौरान वो पूरे समय वहां मौजूद रही। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रारंभिक तौर पर बात यही सामने आ रही है। कलेक्टर ने कहा है कि इसमें लोड एकदम अचानक बढ़ा और बढ़ने के चलते जो है ट्रांसफार्मर से लेकर एसबीआई और अंदर तक ये तो खैर आग लगी है। ये तो खैर सबसे आसान बात है कि लोड बढ़ गया था, गर्मी में लोड बढ़ गया था। ग्वालियर की गर्मी के बारे में कलेक्टर साहिबा को या किसी को भी क्या पता नहीं है, ये हैरानी की बात है। एक हैरानी की बात और भी है कि 2 जगह ये आग लगती है, ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट में और परिसर की एसबीआई शाखा में। जब भी इस तरह की आग लगती है सुशील, तो जितना बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा छिपाया जाता है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बताया भी जाता है और काफी कुछ चीजें जो है वो छिपाई भी जाती है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि कलेक्टर खुद मौके पर पहुंची थी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि गर्मी का समय है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एसी है और जो कंप्यूटर है, तमाम जो लोड के यहाँ पर संसाधन है, खास तौर पर आज 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो एसी जो है, बात एक ये भी सामने आती है कि एसी जो है वो काफी कम टेम्परेचर पर चलाए जाते हैं। उसके चलते लोड अचानक बढ़ता है और जब लोड बढ़ता है तो फिर इस तरह की आगजनी की घटना होती है। कलेक्ट्रेट ग्वालियर में ये पहला मौका नहीं है कि जब आगजनी की घटना हुई। अक्सर गर्मी के समय में इस तरह की आगजनी की घटनाएं सामने आती है और कई बार इसमें ये भी आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे एसी हो या अन्य, इनको वक्त पर सर्विसिंग या रिपेयर ना कराना या देखरेख ना कराना भी इसमें परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आग लगी है, तो अब कलेक्ट्रेट की तरफ से भी इसमें जांच होगी और कितना नुकसान हुआ ये भी सामने आएगा संभवतः कल तक। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो बड़ी खबर हम ग्वालियर से बता रहे थे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे सड़क पर नमाज को लेकर मचे सियासी क्लेश की, जहां सीएम योगी के सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए, वहीं कुछ मौलाना सीएम के बयान के समर्थन में और कुछ से खिलाफ बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है देश संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया कानून से नहीं। देखिए रिपोर्ट। और ताबड़तोड़ फैसलों का दौर यहां से कई हजार किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं।
10 दिन के भीतर 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। बंगाल में इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी खत्म कर दिया गया जो भत्ता ममता राज में इमामों को मिला करता था। उधर सरकार के एक्शन से टीएमसी बैकफुट पर है और इसका असर फाल्ता विधानसभा में नजर आया है। फाल्ता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग से पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच भी शुरू हो चुकी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 10 दिन के भीतर 10 बड़े फैसले किए गए हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इमामों को मिलने वाले भत्ते पर भी रोक लगा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी खत्म कर दिया है जो भत्ता ममता राज में इमामों को मिलता था। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। इसके अलावा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि अगर पुलिस पर किसी ने पत्थर फेंका या फिर वर्दी वाले से बदसलूकी की तो उसकी खैर नहीं होगी। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। उधर बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग से पहले ही बड़ा उलटफेर हो गया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब बीजेपी की जीत यहां पक्की है। दरअसल फाल्ता में 21 मई को रीपोलिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে দিলাম। बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार बनते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।